Hello everyone, I welcome you all again at my channel English Expo with विशाल। तो आप सभी का स्वागत है। और आज के हमारे डिस्कशन में थोड़ा सा परिवर्तन है। जो हमारा न्यूज़पेपर सेशन होता है, तो आज हम न्यूज़ डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधे एडिटोरियल की तरफ चलेंगे। कुछ खास आज की न्यूज़ थी नहीं। तो अगर कोरोना की बात करें तो जो नए केसेस आए हैं वो 2.79 लैक्स है ना, नए केसेस देखने को मिले हैं। 343 आप है ना, 343 लगभग अगर हम बात करें है ना, हाँ 434 लगभग 434 डेथ्स हुई हैं। ये हमारे नए केसेस की हम बात कर रहे हैं ना। और मीन्स स्पेशली अगर हम बात करें जो हमारे 26 जनवरी है, 26 जनवरी है, उसकी जो तैयारियां चल रही हैं है ना। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे और सीधे आते हैं हम अपने एडिटोरियल की तरफ। और जो आज हम डिस्कस करने वाले काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और भारत के रिलेशन श्रीलंका के साथ कैसे हैं। और श्रीलंका को हम जान ही रहे हैं कि वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है और दिवालिया होने वाला था, लेकिन कुछ चीज़ें संभल गई तो भारत ने हेल्प की है। तो उसी को लेकर के है। साथ ही में ये एडिटोरियल जो है ना, इम्पोर्टेंट था कि जो मीटिंग हुई थी कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उनके बीच में कि चीज़ें कैसे सुधारी जा सकती हैं, और श्रीलंका के साथ हम इतना लोन क्यों दे रहे हैं, हमारा उसमें क्या इंटरेस्ट है, हमको क्यों ज़रूरत है उसकी हेल्प करने की। इन सब की हम चर्चा भी करेंगे। साथ ही में रोल देखेंगे कि चाइना का क्या है उसमें, है ना। और इंग्लिश हमारा मेन पर्पज़ है सीखना, तो बाकी की सारी चीज़ें भी हम सीखते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा आर्टिकल है जो द हिंदू का, जो उसकी हेडलाइन है वो एक प्रोवर्ब है, कहावत है ना। तो जो कहावत में क्या लिखा गया, फ्रेंड इन नीड, सिर्फ इतना ही लिखा गया, फ्रेंड इन नीड, है ना। और ये जो पूरी कहावत होती है कुछ इस तरह है, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, है ना, अ फ्रेंड इंडीड, ये करके कहावत होती है। पूरी कहावत ये है ना, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। मतलब क्या है कि दोस्त आपका वही है जब आप परेशानी में हो, जब आपको ज़रूरत हो तो आपके साथ उपस्थित हो, आपकी वो हेल्प करे। तो ये हम बात कर रहे हैं कि किसकी, श्रीलंका की। श्रीलंका की कौन मदद कर रहा है, इंडिया कर रहा है ना, और बगैर किसी ज़्यादा कुछ खास शर्तों के, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडलाइन तो हमने देख ली कि फ्रेंड इन नीड मतलब क्या है कि ज़रूरत में एक दोस्त की बात हो रही कि कैसे हेल्प कर रहा है उसकी। तो इंडिया एंड श्रीलंका हैव शोन एन एबिलिटी टू क्विकली एक्ट ऑन प्रोमिसेस टू ईच अदर। तो देखो यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे। तो पहले देखो यहाँ से ये हमारा है सब्जेक्ट इतना, है ना, कि इंडिया एंड श्रीलंका। तो एंड से इसको जोड़ा गया, कंजंक्शन है ना, तो एंड है, तो ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। फिर हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, शोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना। तो इंडिया एंड श्रीलंका ने दिखाया है, क्या दिखाया है, एन एबिलिटी, एक क्षमता दिखाई है। कौन सी क्षमता, है ना, और वो कैसी है, टू क्विकली एक्ट ऑन, है ना, कि बहुत तेज़ी से काम, है ना, करने को लेकर के, किसके ऊपर, ऑन प्रोमिसेस टू ईच अदर, जो एक दूसरे को वादे किए गए थे उनके ऊपर, है ना। प्रोमिसेस वादे, है ना, मतलब जो एक दूसरे को लेकर के बातें हुई थी उनके ऊपर काम करने को लेकर के, है ना, बहुत ही तत्परता दिखाई गई है ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ओके नाउ अगर हम आगे देखें, देखो बोला गया है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, देखो एस जयशंकर वर्चुअल मीटिंग विद श्रीलंका's finance minister Basil Rajapaksa on Saturday, है ना, with an assurance that India will support Sri Lanka in all possible ways for overcoming the economic and other challenges posed by COVID-19 pandemic was significant and टाइमली, है ना। ये हमारा एक सेंटेंस है ना। तो देखो अगर हम बात करें एक सेंटेंस की, तो सेंटेंस देखो कई तरह से होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन्हीं से सब लेकर के मिला होता है। एक सेंटेंस को होने के लिए उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, है ना, और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ये हम मान के चलते हैं, है ना। तो अब चलिए हम इसको देखते हैं, इसका जरा स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो पहले हम मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अगर हम बात करें कि वर्चुअल, तो वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि फेस टू फेस ना मिल करके, मीन्स जो मोबाइल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल करके, है ना, ऑनलाइन मीटिंग होना। और
मीन्स अश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि आश्वासन देना किसी, मीन्स इस बात विश्वास के साथ में, है ना। और सपोर्ट तो आपको पता ही है। और ओवरकम क्या होता है? ओवरकम होता है कि कोई सिचुएशन हो जिसमें आप फंसे हो, उससे बाहर निकलना ओवरकम होता है ना। और चैलेंजेस, चुनौतियां जो हैं। पोस्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है जो खड़ी हुई हैं, है ना, जो उत्पन्न हुई हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं, अब मीनिंग देखते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, है ना। तो जो विदेश मंत्री हैं, कौन? एस जयशंकर साहब, है ना। ये देखो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ऑफ का सेंस देता है, काकी के संबंध बताता है ना। तो एस जयशंकर साहब की जो मीटिंग हुई, कैसी मीटिंग? वर्चुअल मीटिंग। किसके साथ में? श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, जिनका नाम क्या है? मिनिस्टर, है ना, बासिल राजपक्षा। कब हुई? सैटरडे को, है ना। देखो यहाँ तक जो कॉमा लगा है ना, कि और अगले कॉमा तक जो यहाँ तक है, ये बीच में सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आपको कनेक्ट कहाँ से करना है? देखो यहाँ से, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर वर्चुअल, वेट अ मिनट, हाँ यहाँ से करते हैं थोड़ा सा इसको, देखो यहाँ से, है ना। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर वर्चुअल मीटिंग, है ना। फिर यहाँ से हम लेके जाएंगे किसके साथ में? राजपक्ष साथ में, सैटरडे, इतने, है ना, ये हमारे। और साथ ही में वॉज सिग्निफिकेंट एंड टाइमली, ये हमारा मेन सेंटेंस है। बाकी जो है ना, जो हमने छोड़ के रखा हुआ है, वो सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो देखो बोला गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर वर्चुअल मीटिंग विद श्रीलंकास फाइनेंस मिनिस्टर बासिल राजपक्षा ऑन सैटरडे वॉज सिग्निफिकेंट एंड टाइमली, है ना। तो जो भारतीय विदेश मंत्री है एस जयशंकर हैं, है ना, साहब हैं, उनकी जो मीटिंग हुई श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि कौन है? बासिल राजपक्षा, कब हुई? सैटरडे को। वॉज सिग्निफिकेंट, है ना, महत्वपूर्ण थी, एंड टाइमली, समय पर थी, है ना, मतलब जब होना चाहिए था तब हुई। अब देखो जो सैटरडे को हुआ क्या, अब उसके बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। विद एन अश्योरेंस, कैसे मीटिंग हुई? इस आश्वासन के साथ, दैट, है ना, इस विश्वास के साथ, दैट इंडिया विल हेल्प, है ना, इंडिया क्या करेगा? इंडिया विल सपोर्ट, इंडिया क्या करेगा? समर्थन करेगा, मदद करेगा, किसकी? श्रीलंका की, है ना। और कब करेगा? इन, कैसे करेगा? इन ऑल पॉसिबल वेज, हर एक संभव प्रयास करेगा। फॉर, किसके लिए? ओवरकमिंग, ओवरकम का मतलब होता है सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। कौन से सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए? ओवरकमिंग द इकोनॉमिक, मतलब आर्थिक और जो अन्य जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस जो हैं, है ना, पोस्ट बाय, उत्पन्न हुई हैं बाय कोविड-19 पैंडमिक, है ना, कि मीन्स कोविड-19 पैंडमिक के द्वारा, है ना। तो इनको लेकर के दोनों के पास मीटिंग हुई, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी और समय पर हुई। तो ये तो हमारा पहला सेंटेंस अब तक कवर हुआ। आगे देखते हैं। अब देखो क्या बोला गया है, कि ये बोला गया है कि अ क्रूशियल वीक लाइज अहेड, है ना। लाई अहेड का मतलब होता है ना, टू बी गोइंग है ना, टू बी गोइंग टू हैपन, टू बी गोइंग टू हैपन मतलब क्या? घटित होना, आगे होने वाला। अ क्रूशियल वीक लाइज अहेड, है ना, मतलब एक आगे जो आने वाला वीक है, उसमें जो चीज़ें होने वाली हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसके लिए? फॉर श्रीलंकन इकोनॉमी, जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था है उसके लिए, है ना। क्यों है? अब देखते हैं आगे। व्हेन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा मस्ट मेक अ डिसीजन, है ना, जब क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट हैं कहाँ के? श्रीलंका के, गोटाबाया राजपक्षा मस्ट, देखो मस्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब ये भी पॉसिबिलिटी ही दिखाता है और ऑब्लिगेशन भी दिखाता है, बाध्यता दिखाता है ना। तो कह रहे हैं कि जब क्या होगा कि प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षा, जरूर मेक अ डिसीजन, उनको जरूर निर्णय लेना होगा ऑन वेदर, है ना, ऑन किसके ऊपर निर्णय लेना होगा? वेदर। अब वेदर के साथ जोड़ी बनती है और की, है ना। तो देखो यहाँ पर वेदर और लिखा है ना, तो मीन्स कि या तो, है ना, ऐसे करके हम मीनिंग निकालेंगे, है ना। क्या? वेदर सर्विस डेट्स, ना, सर्विस डेट्स क्या होता है? देखो आप पहले से जो कर्जा लिए हुए हों उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हुआ है उसको पे करना, है ना, वो सर्विस डेट होता है। टू बॉन्ड्स विद एन इंस्टॉलमेंट ऑफ $500 मिलियन ड्यू ऑन जनवरी 18, है ना। तो 18 जनवरी जो कल बीत गई है, इस सॉरी 18 जनवरी को इनको पे करना था $500 मिलियन। कब, है ना, ये क्यों पे करना था?
2012 की अगर हम बात करें तो इनके पास पैसा नहीं था श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास, तो उन्होंने बॉन्ड रेज किए थे, है ना। जैसे क्या होता है कि कोई भी सरकार को जब पैसा चाहिए होता है तो बॉन्ड क्या करती है, बेचती है। तो उन बॉन्ड के सारे लोग खरीदते हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट में बिलीव होता है कि हम कोई बॉन्ड इशू कर रही है, हम उनको पैसा दे रहे हैं तो इंटरेस्ट के साथ वापस करेगी। तो ये 2012 में 500 मिलियन का इन्होंने बॉन्ड इशूज़ किए थे। तो उसकी जो डेट थी कि भाई आप देर लांग लपेट हो गया, बहुत देर हो गया, अब 18 को आपको पे ही करना है। तो वही बता रहे हैं कि वेदर या तो क्या करेंगे कि सर्विस डेट जो है बॉन्ड इंस्टॉलमेंट जिसका है 500 मिलियन का, जो कि बाकी था कब 18 जनवरी का, वो पे करें, और टू डिफ़ॉल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, है ना। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, देखो अगर इकोनॉमी में डिफ़ॉल्ट का मतलब करें तो उसका मतलब होता है दिवालिया घोषित हो जाना, है ना। मतलब अब आपके यहाँ पैसा कुछ बचा नहीं है, आप एकदम, है ना, गरीब हो गए, कुछ भी आपके पास पैसा नहीं है ना। तो कह रहे या तो ये क्या करें, वो बॉन्ड जो इशू किए थे 2012 में जो 500 मिलियन के, उनका पैसा पे करें 18 जनवरी को, यानी जो कल हुई है, या फिर करें अपने आप को दिवालिया घोषित कर दें। पहली बार ऐसा होगा वहाँ पर, है ना, ये बोला गया। अब आगे देखते हैं। गिवन, जैसा कि हम जानते हैं, गिवन का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि विदित है ना। द आइलैंड्स प्रिकैरियस फाइनेंसेस, है ना। जो आइलैंड का मतलब है श्रीलंका की, प्रिकैरियस मतलब क्या, अनिश्चित, बहुत ही खराब जो स्थिति है ना, कि फाइनेंसेस है, मतलब कि अनिश्चित क्यों है, क्योंकि वो पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना, ये बहुत ही दुविधा में, है ना, ये बता रहे हैं। ओके, नाउ मिस्टर गोटाबाया इज एक्सपेक्टेड टू एड्रेस पार्लियामेंट दिस वीक ऑन हाउ ही विल डील विद इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना। कि मतलब क्या है, मिस्टर जो गोटाबाया यानी कि प्रेसिडेंट है, इज एक्सपेक्टेड, है ना, कि आशा है टू एड्रेस। एड्रेस का मतलब यहाँ पर देखो, एड्रेस का मतलब हल करना भी होता है कोई समस्या, और एड्रेस का मतलब संबोधित करना भी होता है ना। तो यहाँ पर संबोधित करने से मतलब है ना, टू एड्रेस पार्लियामेंट, की क्या करेंगे, वो पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे, है ना। हाँ, दिस वीक, है ना, इस सप्ताह, ऑन किस बात को लेकर के करेंगे, ऑन हाउ ही विल डील विद इकोनॉमिक क्राइसिस, कि कैसे ये डील करेंगे, कैसे निपटेंगे ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुआ है, जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, इससे कैसे डील करेंगे, है ना। इसके ऊपर इन्होंने क्या है कि इसको लेकर के पार्लियामेंट में एक स्पीच वगैरह रखेंगे, डिस्कशन रखेंगे। आगे देखते हैं। दिस इंक्लूड्स अ क्रेडिट क्रंच। अब अच्छा, किसकी किसकी ये बात करेंगे, है ना। तो आज का जो है ना कि आपको बहुत सारे इकोनॉमी के वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, देखो टर्मिनोलॉजी सीखने को मिलेंगे। दिस इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या शामिल है जिसको डिस्कस करने वाले हैं। पहला होगा कि देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है गया इंक्लूड। इंक्लूड, है ना, ये रूट वर्ड है। तो इनका मतलब अंदर होता है, EX का मतलब बाहर होता है, इंक्लूड का मतलब अंदर शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब बाहर करना, है ना। तो ये आप नोटिस करेंगे तो मीन्स काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखो इसमें क्या क्या शामिल है कि अ क्रेडिट क्रंच। क्रेडिट क्रंच क्या होता है, ये फाइनेंस में वर्ड यूज़ किया जाता है, इकोनॉमी में वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है अचानक से सडन में आपके यहाँ जो है ना, जो पैसे हैं उनकी कमी हो जाना, सडन से फॉल हो जाना, कमी आ जाना, उसको क्रेडिट क्रंच बोला जाता है ना। एक क्रेडिट क्रंच की बात करेंगे, पैसे की जो कमी है उसकी बात करेंगे। स्लम्प, है ना, धड़ाम से जो एकदम नीचे चीज़ें चली जाती हैं, कमी हो जाती है, उसको स्लम्प बोलते हैं। इन GDP, तो इनकी जो GDP का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। ये क्या करता है, ये किसी भी कंट्री के विकास की दर को बताता है कि उस कंट्री ने कितना उत्पादन किया है ना, उसके ऊपर चर्चा करता है। मीन्स एक इंडिकेटर है कि कैसे उनकी यहाँ की इकॉनमी है ना। कर स्लम्प, जो कमी आई है, गिरावट आई है किसमें, GDP में। स्पर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, स्पर का मतलब घटित हुई, कॉज्ड हुई, किसके द्वारा एक कारण बना है इसका, है ना, बाय कोविड-19, जो कोविड-19 के द्वारा, है ना। लूजेस टूरिज्म, अब इससे क्या हुआ है कि इसने क्या कर दिया, खो दिया है किसको, टूरिज्म को, है ना। मतलब क्या है, लोग अब टूरिज्म में, भाई जब कोविड-19 है तो कौन आपके यहाँ आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम श्रीलंका की बात करें तो उसकी GDP में, है ना, कि जो 10% का जो रोल होता है वो टूरिज्म का है ना। मतलब कि अगर हम बात करें टूरिज्म, तो वो अगर 100 रुपये कम उसके यहाँ इकॉनमी में आते हैं तो उसमें से 10 रुपये किसके होते हैं, उसकी GDP में टूरिज्म से आते हैं ना। तो जो टूरिज्म तो है नहीं, एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं ना, और
एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात कर नहीं पा रहे। रेमिटेंस क्या है? रेमिटेंस का मतलब होता है कि जैसे इंडिया की बात करें तो भारत के बहुत सारे लोग हैं जो बाहर काम करते हैं और वहाँ से जब पैसा भेजते हैं उसको रेमिटेंस बोला जाता है। तो बाहर का पैसा भी यहाँ पर नहीं आ रहा है ना। तो ये सारी दिक्कतें, इनके ऊपर वो चर्चा करेंगे, इसको लेकर के वो डिस्कस करने वाले हैं। फॉरेन रिजर्व्स है ना। फॉरेन रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी कंट्री होता है तो उसको अगर खरीदना होता है कुछ, तो उसके पास, जैसे मान लो कि अगर श्रीलंका को इंडिया से कुछ खरीदना है ना, या फिर श्रीलंका को चाइना से कुछ खरीदना है, तो श्रीलंका के पास चाइनीज करेंसी होनी चाहिए तभी वो खरीद पाएगा। या फिर उसको यूएसए से खरीदना होगा तो यूएसए, उसके पास डॉलर होना चाहिए तभी वो खरीद पाएगा, नहीं तो नहीं खरीद सकता है ना। तो उसी को फॉरेन रिजर्व्स बोला जाता है ना। हाँ, तो दैट, अब ये कह रहे कि फॉरेन रिजर्व्स दैट ड्विंडल है ना। ड्विंडल का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना, कि इनके जो फॉरेन रिजर्व्स थे, जो बाहर की करेंसी थी, जो बाहर का पैसा था है ना, जिससे सामान वगैरह खरीदते थे, वो क्या है, ड्विंडल मतलब कम हो गया। फ्रॉम कि $7.5 बिलियन इन 2019 टू 1.6 बिलियन इन नवंबर 2021 है ना। मतलब क्या है कि 2019 में अगर हम बात करें तो इनके पास लगभग है ना कि $7.5 बिलियन इनके पास थे, फॉरेन रिजर्व थे है ना। और यही 2021 में आकर के कितने हो गए, 1.6 बिलियन डॉलर हो गए है ना। तो ये इनके धीरे धीरे चीज़ें कम ही हुई हैं। अब आगे देखते हैं, आगे बोला गया एंड पेंडिंग डेट। अब इन्होंने पैसा जो उधार लिया हुआ था वो भी तो बाकी है ना पे करने को। कह रहा पेंडिंग डेट रीपेमेंट्स है ना, उनको रीपेमेंट करना है, फिर से वापस करना है, वो भी इशू इनके साथ में है। और मीन्स कह रहे ऑफ मोर देन 7 बिलियन एक्सपेक्टेड इन 2022 है ना। मतलब कि 2022 में आशा यही है कि लगभग इनको कितना $7 बिलियन इनको पे करना होगा ना, $7 बिलियन। अब उसमें से 2 बिलियन जो डॉलर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना को इनको पे करने होंगे। अब भाई देखो, अगर आप चाइना को तो पे नहीं कर पाएंगे तो चाइना क्या बोलेगा, ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप अपने क्या करो, अब कुछ सिटीज़ हमको दे दो, जगह अपनी दे दो, हम उसको वहाँ से मैनेज कर लेंगे है ना। अब इंडिया के साथ तो ऐसा है नहीं, इंडिया ऐसी पॉलिसीज़ को अपनाता नहीं है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होगा ना। द मोस्ट इमीडिएट प्रॉब्लम्स कम फॉर राइजिंग अनरेस्ट है ना। अनरेस्ट का मतलब परेशान होना, चीज़ें खराब हो जाना, लोग परेशान है ना, मीन्स सबको दिक्कतें हो रही। कह रहे जो मोस्ट इमीडिएट प्रॉब्लम जो है, बहुत ही तुरंत की जो समस्या है वो क्या है, बढ़ता हुआ, राइजिंग है ना। अगर देखो यहाँ पर अनरेस्ट का मतलब क्या है कि खराब स्थिति, राइजिंग बढ़ती हुई है ना। तो जो अब देखो राइजिंग की अगर मैं पूछूँ राइजिंग क्या है, तो आप बोलेंगे एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव? पार्टिसिपल है ना, जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जितने भी पार्टिसिपल होते हैं एडजेक्टिव का काम करते हैं ना। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो किसका काम कर रहा है कि कैसी अनरेस्ट, राइजिंग, बढ़ता हुआ जो समस्याएं हैं है ना, परेशानियां हैं, उनकी ये बात कर रहे हैं। इन द प्रीसीडिंग वीक्स है ना। प्री का मतलब पहले होता है, प्रीसीड है ना, तो मतलब जो पहले आए। ये कह रहे पहले की अगर सप्ताहों की हम बात करें तो द राजपक्षा गवर्नमेंट रीच्ड आउट टू इंडिया एंड चाइना है ना। मतलब क्या है कि जो अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो बीते हफ्तों की बात करें तो जो राजपक्ष गवर्नमेंट है, राजपक्षा गवर्नमेंट मतलब कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, रीच्ड आउट है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये किसके पास आए, पहुँचे, इंडिया और चाइना के पास है ना। अब इंडिया और चाइना के बाद कॉमा लिखा है तो इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कह रहे कि विच आर मतलब इंडिया और चाइना आर मोस्ट लाइकली। मोस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा है ना, लाइकली का मतलब संभावना है, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, किसकी, टू हेल्प है ना, मदद करने के लिए। मतलब यही बहुत ज़्यादा संभावना है कि हेल्प करेंगे, किसकी, चाइना, सॉरी श्रीलंका की। गिवन जैसा कि हम जानते हैं देयर रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट इन द आइलैंड है ना। देयर मतलब इंडिया और चाइना के, रेस्पेक्टिव अपने अपने, इंटरेस्ट हित, कहाँ पर, आइलैंड में। आइलैंड का मतलब श्रीलंका में। मतलब क्या है कि भाई इंडिया और चाइना श्रीलंका की मदद करेंगे क्योंकि दोनों के अपने हित हैं श्रीलंका में। अब देखो चाइना के क्या हित है, चाइना क्या चाह रहा है कि वो पैसा इनको उधार देगा, फिर उसके सहारे क्या ले लेगा, इनकी ज़मीन को कब्जा लेगा है ना। और अब इंडिया के क्या मीन्स इंटरेस्ट है, इंडिया के इंटरेस्ट ये हैं जो चाइना बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है, उसको लेकर के वो चिंतित है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करेगा, इनकी ज़मीन लीज पर ले लेगा, फिर वहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, और जो कि सिक्योरिटी,
इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा होगा। तो इस वजह से इंडिया क्या है, परेशान है ना। इंडिया मजबूर है हेल्प करने को लेकर के किसको, श्रीलंका को। अगर नहीं हेल्प करेगा है ना तो दिक्कत होगी। देखो ज़्यादा अगर हम बात करें, श्रीलंका तो ज़्यादा परेशान नहीं, उससे ज़्यादा इंडिया परेशान है ना। क्यों? क्योंकि अगर चाइना ने इंडिया में अपना इस्टेब्लिशमेंट कर लिया तो इंडिया खतरे में होगा, उसकी सिक्योरिटी को खतरा होगा। इस वजह से इंडिया का अपना इसमें इंटरेस्ट है ना। अब आगे देखो, मिस्टर गोटाबाया इवन रिसीव्ड अ विजिट फ्रॉम चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर है ना, वांग ई। तो आगे बताया जा रहा है कि जो मिस्टर गोटाबाया मतलब कि जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, वहाँ पर विजिट किया गया किसके द्वारा, विजिट का मतलब गए मिलने के लिए है ना। चाइनीज़ प्रेस जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग ई है ना, ये यहाँ पर गए कहाँ, श्रीलंका में। हु डिस्कस्ड मतलब इन चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट है इन्होंने डिस्कस्ड किया फुल डेट रिस्ट्रक्चर, मतलब कि जो पूरा कर्जा, डेट का मतलब कर्जा जो है उसको कैसे रिस्ट्रक्चर करना है, फिर से कैसे उसको सही करना है ना। श्रीलंकन बोरोविंग्स जो मतलब इन्होंने जो पैसा उधार लिया है ना, उसको लेकर के बात की है। बीजिंग हैज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड अ करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप का मतलब क्या होता है कि पैसे की अदला बदली। जैसे मान लो कि चाइना और श्रीलंका पैसे की अदला बदली करते हैं तो चाइना का पैसा किसके पास आ जाएगा, श्रीलंका के पास। श्रीलंका के पास जब आ जाएगा तो श्रीलंका क्या कर पाएगा, खरीद पाएगा चाइनीज़ चीज़ें है ना। तो उन्होंने क्या बोला है कि बीजिंग ने ये भी बोला है कि वो करेंसी का स्वैपिंग कर लेंगे, अदला बदली भी करेंगे। और अरेंजमेंट कितने का, 1.5 बिलियन है ना, कि बहुत बड़ा अमाउंट है ना। कि मीन्स आगे देखें, इट वॉज टू इंडिया है ना, मतलब ये इंडिया ही था। मीन्स हावेवर दैट मीन्स राजपक्षम टर्न्ड विद अ ह्यूमैनिटेरियन अपील है ना। देखो ह्यूमैनिटेरियन का मतलब क्या होता है, मानवीय, एक मानव होने के नाते है ना। क्या है कि अपील का मतलब है रिक्वेस्ट करना, एंड एसओएस, एसओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, दो मीनिंग इसके होते हैं। ये कोड होता है, मोर्स कोड है ना। जैसे मान लो जहाज पानी में फंस गई है तो क्या है, मीन्स सेव अवर शिप है ना, ऐसा एक कोड दिया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि सेव अवर सोल्स है, मतलब क्या है कि श्रीलंका को बचा लो। इस मदद से क्या है, ये इंडिया के पास आए है ना, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ ही इंडिया के पास आए। देखो अब ये रिक्वेस्ट चाइना के पास नहीं लेके गए कि भाई मेरी मदद कर दो। अब चाइना के पास बोलेंगे ठीक है भाई मैं मदद कर दूंगा, अब मैं आपकी जगह ले लूँगा, आपकी ज़मीनें ले लूँगा है ना। तो इस वजह से चाइना के पास नहीं गए, इंडिया के पास आए, क्योंकि इनको पता है कि इंडिया इनकी हेल्प करेगा। आगे देखते हैं ना, आगे बताया जा रहा है कि मीन्स एंड हाँ, मिस्टर जयशंकर, Finance Minister Nirmala Sitharaman and Mr. Basil decided on a four-pronged initiative है ना। four-pronged का मतलब कि चौतरफा, चार जो एक तरफ से हम बात करें है ना, चार इनिशिएटिव का मतलब पहल होता है, प्रोग्राम होता है ना। मतलब कि जो ये जयशंकर साहब और निर्मला सीतारमण जो हमारी फिनांस मिनिस्टर हैं और वहाँ के जो फिनांस मिनिस्टर हैं, इन सब ने मिलकर क्या किया है कि एक चार मीन्स डील साइन की है, दैट इंक्लूडेड, जिसमें क्या क्या शामिल है, लाइन्स ऑफ क्रेडिट है ना। देखो LOC है। लाइन्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये सॉफ्ट लोन होता है ना, कम रेट पर आपको पैसा दिया जाता है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको दे दिया जाएगा, ये दिया गया है ना। और टूवर्ड्स द इम्पोर्ट ऑफ फ्यूल, मतलब कि ये क्या करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि श्रीलंका ने रिक्वेस्ट की थी, उसके पास सिर्फ एक दिन का फ्यूल बचा हुआ है, नहीं तो उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी है ना, मतलब उनके यहाँ कुछ भी पैसा नहीं है। तो जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है किसके लिए, फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए, मतलब क्या है, आयात करेंगे। आगे देखते हैं, फूड एंड मेडिसिन है ना, मतलब कि क्या है कि फूड जो है और मेडिसिन है, इनके लिए पैसा भी साइन किया गया है। करेंसी स्वैप किया गया है ना, करेंसी स्वैप का मतलब इंडियन रुपी और श्रीलंकन रुपी एक्सचेंज किया जाएगा है ना। डेट डेफरल्स किया गया, डेफरल्स का मतलब स्थगन होता है, रोकना, पोस्टपोनमेंट होता है। तो डेट को जो रेफरल्स फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका है ना, कि जो इंडिया से श्रीलंका में होना था है ना, इनके ऊपर चर्चा की गई है। एज वेल एज इन कंक्लूजन ऑफ द है ना ट्रिंको लिखा हुआ है ना, ट्रिंकोली ऑयल फार्म प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट आगे डिस्कस किया गया है ना। बहुत लंबे समय से इसमें देरी हो रही थी, तो इसमें क्या कर दिया गया है, इसको सुलझा करके चीज़ें सही कर ली गई है ना। अब आगे देखते हैं क्या है कि मैटर्स हैव मूव्ड स्विफ्टली है ना, कि
मीन्स सिंस मिस्टर बासिल्स विजिट एंड इट इज़ हार्टनिंग, है ना। जो मैटर है ना, मुद्दा है कि हैव मूव्ड स्विफ्टली, धीरे धीरे क्या है, चल पड़ा है ना। सिंस कब से, मिस्टर बासिल्स विजिट, मिस्टर बासिल ने जो विजिट किया इंडिया में, इट इज़ हार्टनिंग मतलब क्या है, अच्छा है है ना, हमारे लिए क्या अच्छा है, दैट है ना ट्रिंकोमाली, है ना, ट्रिंकोमाली ऑयल प्रोजेक्ट MOU वॉज साइंड अर्लियर दिस मंथ आफ्टर डिकेड्स ऑफ डिले, है ना। मतलब कि लगभग अगर हम बात करें 1980s के टाइम पर ये डील हुई थी इंडिया के साथ में, है ना। उसके बाद में उसमें डिले होते रही है। ट्रिंकोली ऑयल प्रोजेक्ट क्या है ना, ये अगर आप श्रीलंका देखेंगे तो मान लो ये है ना श्रीलंका, है ना। तो यहाँ पर जो है ये ट्रिंकोली प्रोजेक्ट बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स ने इसको फ्यूल के लिए अपना बंदरगाह बनाया हुआ था। यहाँ पर आके वो टैंक वगैरह फ्यूल भरते थे आके, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना। अब ये इंडिया के साथ इन्होंने डील साइन कर ली और इस महीने के शुरुआत में काफ़ी, मतलब डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 सालों का जो समय होता है उसको एक डिकेड बोला जाता है। मतलब दशकों तक लेट होती रही, अब जाके साइन हुआ है। कह रहे सब्सिक्वेंटली, अंततः क्या हुआ है ना, सब्सिक्वेंटली कि परिणामतः क्या हुआ है यस वेट अ मिनट, यस हाँ सब्सिक्वेंटली इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड 400 मिलियन अंडर द सार्क करेंसी स्वैप, है ना। अच्छा, साथ ही परिणाम ये हुआ कि इंडिया ने बढ़ा दिया है क्या, 400 मिलियन डॉलर का, क्या मीन्स जो रुपए हैं, किसके तहत, सार्क, यानी सार्क क्या है ना, ये जो सार्क कई 8 कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसमें इंडिया भी शामिल है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर का है नेपाल में है। इसमें 8 कंट्रीज़ आते हैं ना इस तो ये इसके तहत इनको 400 मिलियन का पैसा दिया गया है और अग्री टू पार्शियल डिफरल ऑफ 500 मिलियन सेटलमेंट फॉर श्रीलंकन बाय 2 मंथ्स, है ना। मतलब क्या है कि जो साथ ही में इंडिया ने क्या किया है कि 500 मिलियन इनको डॉलर दिए हैं। कल की हम बात करें तो इसकी भी चर्चा हो गई, है ना। बाकी जो है 1.5 बिलियन LOC जो है, मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट है, एसेंशियल इंपोर्ट के लिए अंडरवे प्रोसेस में चल रहा है ना। आगे बता रहे हैं इट वुड बी नाइव टू एज्यूम, मतलब कि कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही, मतलब क्या है, बचकाना होगा। बचकाने का मतलब क्या है ना कि एक नौसिखिया वाला होगा, बहुत ही जो नया हो, है ना, जिसको कुछ ज़्यादा नॉलेज ना हो। इट वुड बी नाइव टू अज्यूम दैट न्यू दिल्लीज असिस्टेंस विल पेपर ओवर का मतलब होता है ढक देना, है ना। कह रहे कि ये हमारे लिए, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इंडिया की मदद है, दिल्ली का मतलब इंडिया की जो मदद है कर रहा है, ये जो रिलेशंस है, प्रॉब्लम्स इन द कॉम्प्लेक्स रिलेशंस बिटवीन इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ये ढक जाएंगे। तो ऐसा अगर इंडिया मानता है तो वो, है ना, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये हम गलत एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं। आगे बता रहे अमंग्स अदर इशूज़ द फ्रिक्शन ओवर फिशरिंग राइट्स, है ना। मतलब क्या है, हाल ही में हमने देखा कि इन्होंने हमारे जो संबंध है, जो फिशरिंग को लेकर के, जो श्रीलंकन नेवी होती है हमारे फिशरमैन को अरेस्ट कर लेती है। पेंडिंग पॉलिटिकल सॉल्यूशंस फॉर वॉर तमिल एरियाज़, है ना, बहुत सारे तमिल के एरियाज़ हैं, इशूज़ हैं, है ना, वो सारी दिक्कतें हैं, स्टिकिंग पॉइंट्स हैं। वाइल कंसर्न्स ओवर कोलंबो स्ट्रेटेजिक विद टाइज विद चाइना हैव ऑफन लेड टू डिसएग्रीमेंट्स, है ना। तो मतलब क्या है, चाइना के साथ इनके जो संबंध हैं उनकी वजह से हमारे बहुत चीज़ें ख़राब हुई हैं ना। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, इनको हमको ध्यान में रखना होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, है ना, करें, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम नोट करें। हाउएवर दैट इन टाइम्स ऑफ पेरिल का मतलब समस्या जो है, जिसमें मुश्किलें हैं, बाधाएं हैं, न्यू दिल्ली एंड कोलंबो हैव इस्टेब्लिश्ड अ रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, है ना, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कह रहे जब इनको ज़रूरत है उस समय इंडिया ने श्रीलंका के साथ मजबूत संबंध बनाए हुए कम्युनिकेशन किया हुआ है ना। डिमॉन्स्ट्रेटेड, दिखाया है क्या, एन एबिलिटी, एक क्षमता दिखाई है, टू एक्ट प्रोमिसेस क्विकली, है ना, कि वो जो उसने वादे किए उस पर खरा उतरा है। प्रूविंग दैट, है ना, एडेज का मतलब होता है कहावत, है ना, कि उस कहावत को प्रूव कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। अबाउट फ्रेंड्स, है ना, इन नीड, क्या, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड, मतलब क्या, जो आपकी समस्या हो, आपको दिक्कतें हैं, उस समय जो आपके फ्रेंड कोई मदद करे वही आपका वास्तविक रूप में आपका फ्रेंड होता है ना। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, है ना, और मीन्स यहीं पर हम एंड करेंगे और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।